हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी माइंड में अगर कोई पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, आपको लेकर क्या मैसेजेस वो चैनल करना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 ग्रीन जेट क्रिस्टल वन, ग्रीन जेट। ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 डालमेशियन क्रिस्टल वन। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ करें। स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एक पाइल को चूज़ करें एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सेकेंड चैनल है ये 111 इंटीरियर टैरोट मेन चैनल है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पर यहाँ पर रीडिंग आती है। आज अगर इस चैनल पर आ रही है, नेक्स्ट डे मेन चैनल पर रीडिंग आएंगे। सो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके माइंड में अगर कोई पर्सन है, वो आपको लेकर अभी क्या सोच रहा है, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको। ओके, आपने ग्रीन जेट क्रिस्टल वन चूज़ की है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या एनर्जी, थॉट पैटर्न है, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है आपको लेकर। दिस इज एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट समहाउ कार्ड रिवर्स में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में है एंड 9 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर कोई कोई जैसे मेट्रो एरिया में सिटी पर्सन है या फिर टाउन पर्सन, या फिर इस पर्सन को ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर बर्थ प्लेस से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में कैरियर वर्क फील्ड की वजह से गया हुआ है, सेटल्ड है। जैसे कोई अलविदा कहकर जा रही है, कोई अपनी क्लोज पर्सन को, जैसे वो कोई शो ऑफ करने आया हुआ है किसी स्टेशन पे, किसी ऐसी जगह पर, जैसे कोई दूर जा रहा है। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। Let's see, this is Empress, 2-time Empress energy, 2 different deck and Empress energy। ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम में मतलब आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है माय डियर, मतलब इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिकॉज 2 times Empress energy। एंड ये जो एम्प्रेस है ना, ये जैसे कुछ कुछ जैसे हाथ में लेकर कुछ सोच रहा है, जैसे कोई फ़ोन में कोई पिक वगैरह देखता है कंटिन्यूसली एंड लॉन्ग टाइम से, बिकॉज इसे ऊर्जा। एंड ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आप उनके लाइफ में एक लाइट के जैसे हैं। जैसे इनकी जीवन जो है थोड़ी डार्क फेज में, जैसे इनके जीवन जा रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। बिकॉज 2 time एम्प्रेस एनर्जी, ये 2 डिफरेंट फीमेल की भी बात करी है यहाँ पर। तो हो सकता है पहले कभी कमिटेड थे, या फिर अभी भी किसी दूसरे पर्सन के साथ कमिटेड है ऑलरेडी, या फिर कुछ 4 of wands, कुछ ब्रेकअप वगैरह इनकी हुई है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपकी थॉट पैटर्न, आपकी एक्टिविटी, इवन फिजिकल भी, बिकॉज ऑफ दिस एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट 4 of wands कार्ड रिवर्स में है। इस कनेक्शन में अभी बेस फाउंडेशन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जानते हैं कि कनेक्शन में बेस बहुत कमज़ोर है, बट ये पर्सन आपको देखते हैं माइंड है। दिस इज द 10 of wands एंड 9 of cups। जैसे आप इनके लिए एक विश कम ट्रू है, बट स्टिल इस कनेक्शन में बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम है। दैट्स वाई द 10 of wands, जैसे अलविदा कहकर जाना पड़ रही है। देखते हैं, ये थोड़ी सेक्शुअल कार्ड है। ओके, लेट्स सी। ओके, दिस इज एक्चुअली 7 of wands, जहाँ पर एक पेशेंट को इतनी सारे लेडी मिलकर, नर्स मिलकर एक्सप्लोर करी है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिस इज ए किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट दिस इज नेव ऑफ फायर विथ 5 of swords, जहाँ पर कोई किसी को जैसे दूसरे पर्सन को खाई में धकेल दिया है। तो आप दोनों के बीच मुझे एक ईगो क्लैश भी नज़र आ रही है कि पास्ट में हो सकता है किसी पर्सन की वजह से, बिकॉज देयर इज अ 2 empress इज अ वेरी प्रोमिनेंट 2 person, doesn't matter male or female, but it's very strong prominent 2 different energy। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे उदास होकर लौट कर आए। ये पर्सन अगर पहले कमिटेड भी थे तो उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हो सकता है आपको छोड़कर चले गए थे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा खुश नहीं, लौटते हुए मुझे दिखाई दे रही है। विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी पर्सन आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। एंड 7 of wands पहले हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में वगैरह में पुट किया था, बट मैं आपको अगेन कह रही 4 of wands रिवर्स में है। दिस इज नेव ऑफ फायर, जैसे कोई वो जलन से महसूस होना, उससे वो वापस आ रही है। कुछ वो होता है ना कि एक रिग्रेट फीलिंग्स हैं इनको, अपनी कोई काम को लेकर जैसे पश्चाताप हो रही है इनको, जैसे इनका जीवन ना सच में जैसे जल रहा है माइंड है। मैं थोड़ी और मैसेजेस देखूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज स्टॉप वेटिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, क्या थॉट पैटर्न है,
व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। करंट एनर्जी, ओके, क्या सोचते हैं, थैंक यू, क्या सोचते हैं, ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है। एक कार्ड जंप हुई है, दिस इज मींट टू बी टुगेदर, एक साथ रहना चाहते हैं, मींट टू बी टुगेदर, या फिर कभी आपने क्वालिटी टाइम्स वगैरह स्पेंड की थी। ओपन फॉर लव, लीगल मैटर्स एंड डार्क ट्विस्ट। मैं आपको पहले बोल रही थी कुछ चक्कर तो इनका है, लीगल मैटर एंड डार्क ट्विस्ट, कुछ तो है जो जिसकी वजह से जो पर्सन है बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये आपको लेकर सोच रहा है बट स्टिल बैक पुल करता है एनर्जी को, मतलब आपकी तरफ एक्शन लेते वो नहीं लेते हैं। एंड समहाउ कुछ लीगल मैटर्स हो ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बोल रही थी कुछ कमिटेड है, तो डार्क ट्विस्ट, दिस कनेक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड विद दिस ओपन फॉर लव, एक पर्सन धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रही है किसी डार्क सिचुएशन से, वो जैसे वो बाहर आना चाहते हैं, उस केव से बाहर आना चाहते हैं, अपने एनर्जी को ओपन फॉर लव, फिर से रिलेशनशिप के लिए अपने एनर्जी को ओपन करना चाहते हैं, खासकर आपके लिए। बट स्टिल इस कनेक्शन में बहुत सारे ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ लीगल मैटर एंड डार्क ट्विस्ट। मैं थोड़ी और मैसेजेस देखूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपको, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। या मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आई वांट फ्लाई फ्री, योर लव सफोकेट्स मी। ये पर्सन मतलब केज्ड है किसी जगह पर। एंड दिस इज रोज वाइन, यू स्टोल माई हार्ट द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, आई वांट गिव अस अ चांस, आई वांट गिव अस अ चांस। एक सेकेंड चांस चाहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ किया है इस पर्सन ने, दैट्स वाई ये सेकेंड चांस चाहते हैं। कुछ रिग्रेट फीलिंग्स है इनको, चले गए थे किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो यहाँ पर कुछ उस जगह से वो फिर से लौटना चाहते हैं। क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर की, क्या मैसेजेस है व्यूअर्स को लेकर, थैंक यू, थैंक यू। रेड फ्लैग्स, आई ऑलवेज एंड अप रिटर्निंग टू यू बट विल यू एक्सेप्ट मी। मतलब मैं हमेशा ही तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी, बट आप शायद रेड फ्लैग्स देख रहे हो इस कनेक्शन में, यानी पर्सन दिखाया है पास्ट में डेफिनेटली, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट वेरी श्योर। एंड ये पर्सन कह रहा है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करो, एक सेकेंड चांस मुझे दोगे। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, कोई पास्ट का एनर्जी, जैसे शायद आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो यहाँ पर, बट ये पहले कभी आप दोनों एक साथ थे, बिछड़ गए हो, ये वो पर्सन है। थैंक यू। लव एट फर्स्ट साइट, कुछ पर्सन के लिए आपकी क्रश है। नेक्स्ट दिस इज यू आर द पॉइजन टू माई टी, वेयरिंग रोज टिंटेड ग्लासेस, एडिक्टिव, एनिमलिस्टिक, अट्रैक्शन, एग्रेशन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड दिस पर्सन हैज़ ए नेगेटिव बैड हैबिट, मे बी मतलब अल्कोहलिक एनर्जी, स्मोकिंग, कुछ नेगेटिव बैड हैबिट है इनका, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के कनेक्शन में ये दिक्कत हुई है। इट्स अ वेरी डार्क एनर्जी, इट्स अ वेरी डार्क लोनली एनर्जी। लेट्स सी क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, थैंक यू। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस वो आपको चैनल करना चाहते हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। ये पर्सन तो याद तो करता है, मन कभी कभी कोशिश करता है कि आपको याद ही ना करे, बट ये कर नहीं पाता है उसको, मतलब भुलाकर भी भूल नहीं पाते हैं माय डियर, ये वो कनेक्शन है, हमेशा ही आप याद आते हो इनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये रोते भी है माय डियर, तो कुछ तो किया है, मतलब ये पर्सन जैसे डार्क रूम पे बैठकर अकेले बैठकर रोते हैं, जैसे पास्ट में आपको कभी हर्ट किया है, उसको लेकर रिग्रेट फीलिंग्स हैं। ये पर्सन देखते तो है माय डियर आपको विद दिस 9 ऑफ कप्स, एक विश के मतलब विश की तरह। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। आपने कुछ लेसन इनको सिखाया है, आपने एकदम से ब्लॉक कर दी एनर्जी को, आप बात नहीं करते हुए। ये शायद सोचते थे कि आप इनके पास घुमा फिरा कर आप जाएंगे उनके पास, आप पूछोगे, आप हेलो हाई करेंगे, बट समहाउ आपने एकदम से एनर्जी को स्विच कर ली, एकदम से ब्लॉक कर दी, नंबर ब्लॉक कर दी। तो समहाउ ये बहुत ज़्यादा इनके लिए कम मतलब हार्ट ब्रेक हुई है इनको, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे आप इतना बोल्ड फेयरलेस हो चुकी हूँ, ये जैसे इसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है।
नेक्स्ट, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो ओके, ये मतलब काफ़ी, मैं आपको पहले बोल रही थी, आप इनके जीवन में बहुत कुछ सिखाया है इस पर्सन को आपने, एंड ये इसको मानते भी हैं। ओके 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 ओके, लेट्स सी। थैंक यू, लेट मी परसू यू। ये फिर से आपको मतलब जीतना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, इट्स स्टिल नॉट ओवर वो। ओके, ये कह रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुई है। ओके, वन मोर स्प्रेड गाइड। ओके, जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ बताइए, जैसे ये सुनना चाहते हैं आपसे कुछ। ओके ओके ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, ये आपको खोने से भी डर रहा है यहाँ पर। एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, कुछ पर्सन यहाँ पर शायद अपनी फैमिली को बता चुके हैं आपके बारे में। सो डेफिनेटली पर्सन मतलब एक पॉजिटिव डार्क एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट ये समहाउ ये पर्सन अभी भी जैसे एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, आपने क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड चूज़ की है। लेट्स सी कि आपकी माइंड में जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या मैसेजेस वो आपको अभी देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके ओके, एम्प्रेस, फर्स्ट मैसेज एम्प्रेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी एम्प्रेस कार्ड आई थी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स बट समहाउ ये कार्ड रिवर्स में है। ओके, नेक्स्ट दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज 3 ऑफ कप्स, अपराइट आया हुआ है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं माय डियर। इवन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में थोड़ी डार्क एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली 3 ऑफ कप्स एक बहुत ही एक सेलिब्रेशन की बात करता है, बट ये जो एनर्जी है कोई समंदर की गहराई में डूब कर जैसे उस पल को याद कर रहा है। तो आप दोनों ने कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड की थी, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आने का मतलब आप दोनों कमिटेड नहीं थे या फिर कमिटमेंट ब्रेक हुई है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट उसका बीच में आना का मतलब ही है कि चीज़ें बनते बनते नहीं बनी है आप दोनों के बीच। एंड नाउ ये पर्सन उस पल को याद कर रहा है एंड समहाउ वो कुछ कोशिश कर रहा है कि चीज़ को फिर से जोड़ने की, एक मेंडिंग की एनर्जी, ताकि टूटे हुए चीज़ को फिर से जोड़ा जा सके। आई डोंट नो, ये पर्सन एम्प्रेस एनर्जी, ये पर्सन मैनिफेस्ट करते, स्पेल मैनिफेस्टेशन मंत्र मुझे कुछ जैसे करता हुआ मुझे एनर्जी आ रही है, बिकॉज इट्स वेरी डार्क एनर्जी। लेट्स सी क्या और मैसेजेस देखते हैं इनके फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, एस ऑफ कप्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पर्सन एक नया शुरुआत यहाँ पर चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। लुक, जैसे बहुत दूर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर एक पर्सन है जो लेडी को ऑब्जर्व कर रही है विद दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स। एक पर्सन जानना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं, मतलब जैसे झांक, मतलब 2 ऑफ शॉर्ट्स, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन मतलब जैसे उनकी एनर्जी में जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, तो वो क्वेश्चन आ रही है मुझे। ओके, लेट्स सी। बट ये खुद एनर्जी जो चीज़ों को मेंडिंग, एस ऑफ कप्स, नया शुरुआत, एक रिजरेक्शन, रिबर्थ विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये थोड़ी सेक्सुअल टैरो डेक है। ओके ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। ओके, दिस इज द डेथ कार्ड हियर, डेथ मीन रिजरेक्शन, rebirth. Okay, thank you. Next, okay, this is Ace of Wands, back to back. This is Ace of Cups and Ace of Wands energy. Okay, ये पर्सन हो सकता है चला गया था, दिस इज 8 ऑफ कप्स, सब कुछ आप दोनों के बीच ब्लॉक हो चुकी है, बट दिस इज द बीच में डेथ एनर्जी, एकदम से ब्लॉक। बट ये पर्सन अभी भी स्टॉक करते हैं, देखते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, झांकना, वो कहते हैं ना कि सुनना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई पर्सन है या नहीं, बिकॉज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये सब का 2 एसेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये जैसे वो बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, बिकॉज बहुत दूर से ऑब्जर्व करें, नॉट वेरी क्लोज। तो ये वो कनेक्शन नहीं है कि बहुत स्मूथली आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, वेरी इनडायरेक्ट, स्पाई करना, फेक अकाउंट बनाकर चेक करते रहना क्या चल रहा है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है इनका, मतलब इज़ वेरी स्टॉकर टाइप एनर्जी, एडमायरर टाइप एनर्जी, सीक्रेट एडमायरर। कुछ और मैसेजेस देखते हैं।
थैंक यू। या फिर पहले पर्सन कमिटेड थे दूसरे किसी पर्सन के साथ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की जो पर्सन है, माइंड में जो पर्सन है, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या थॉट पैटर्न है, क्या जानना है, अभी क्या सुनने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। डिवाइन कनेक्शन, ओके, थैंक यू। ये पर्सन, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, सीक्रेट लवर, सीक्रेट एडमायरर एंड लोनली। पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, काफ़ी मतलब सॉरी फील करना, फीलिंग सॉरी, एडवेंचर एंड फीलिंग सॉरी। अभी सिंगल है, जैसे कुछ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप वगैरह हुई है। ये पर्सन सच में मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है, लुक फॉर व्हाट इज हिडन एंड सीक्रेट लवर। ये पर्सन मतलब ये बहुत स्टॉकर टाइप का एनर्जी है, मतलब ये दिन रात सोशल मीडिया अकाउंट हो, जहाँ पर आप अवेलेबल होते हैं, आई डोंट नो कहाँ हैं, बट आप जहाँ पर अवेलेबल हैं ये पर्सन उस जगह पर देखते हैं। इट्स वेरी लोनली स्टार टाइप एनर्जी। अगर आपको कभी भी किसी जगह सोशल मीडिया में दिखाई देते दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, बट इट्स नॉट एक्चुअली हैप्पी। ये पर्सन एक्चुअल में वो हैप्पी नहीं है। ये 2 मिनट का रील देखकर उसका रियलिटी पता नहीं चलता है। तो ये पर्सन लिटरली बहुत लोनली एनर्जी एंड मीन टू बी टुगेदर। कहीं ना कहीं ये अभी भी जैसे वो सपना देख रही है कि फिर से एक हो जाएंगे, मीन टू बी टुगेदर। थैंक यू। नॉट वेरी श्योर, यस, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट। थैंक यू। एंड उसकी वजह से, लोनली होने की वजह से थोड़ी ड्रिंक की भी एनर्जी आ रही, कुछ बैड हैबिट्स इनको लग चुकी है। थैंक यू। कुछ बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। कार्ड भी आई हुई है, मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। एंड मिरेकल्स अहेड। एंड मुझे लग रही है पर्सन मिलना चाहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेकअप हो के बाद जैसे फिर से कनेक्शन में एक रिवाइव, रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, उसका चाहते हैं मिरेकल, जैसे बिलीव करते हैं मिरेकल होगा। मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि ये पर्सन करता है मैजिक, कुछ स्पेल। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पर्सन, ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रिंग्स ऑफ लव, मैं आपको बोल रही थी, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, सो मैरी मी। ये कहीं ना कहीं देखता है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो। इनको एक इनसिक्योर्ड एनर्जी, जैसे आई कैन फील माई सेल्फ स्लोली फेडिंग फ्रॉम योर माइंड। मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे आप मूव ऑन कर चुके न्यू डायरेक्शन में, न्यू पार्टनर के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एंड ये सोचते हैं कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है। वी आर ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी, लव, होल्ड टाइट, होल्ड स्ट्रांग। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही कि इससे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि ये कह देना उचित नहीं है, ये विजुअल रीडिंग है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको ट्विन फ्लेम देख रहा है, ये कह रहा है, क्योंकि उन्हीं का मैसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ और मैसेजेस देखते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, ये बिलीव करते हैं ट्विन फ्लेम सोल में इस चीज़ को, एंड ये आपको ट्विन फ्लेम देखता है। बट ये समहाउ लग रहा है फेडेड रोजेज, मतलब आप इनकी माइंड से, जैसे आपकी माइंड में कोई पर्सन आ चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप वेट नहीं करोगे इनके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर, ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब इतनी मैसेजेस आना चाहते हैं। ओके, आई नीड मोर टाइम, ये और टाइम चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैं आपको बोल रही थी ये डर है कि आप कहीं चले ना जाए दूसरे किसी पर्सन के साथ। थैंक यू। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको कभी भूल भी नहीं सकते, चाहे सिचुएशन जो भी, जितने भी वर्ड्स क्यों ना हो। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो डेफिनेटली कुछ मूव लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके,
आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। मैं आपको बोल रही थी कि कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से आप मूव ऑन कर चुके, आप वेट नहीं करोगे, तो पर्सन को लगता है दैट्स वाई फिर से जीतना चाहते वो, जैसे आपको जीतना ही मकसद है। थैंक यू सो मच। आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत कुछ कहना है। मैं आपको ये बात बोल रही थी जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी कि ये बहुत कुछ बोलना चाहता है। आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो कुछ यहाँ पर जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर चुके हैं, आपको लेकर रिलेशनशिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। या आप इग्नोर करते हैं, उनको पसंद नहीं है। ओके, लास्ट मैसेजेस। थैंक यू। लास्ट मैसेज। थैंक यू। ओके, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपने दर्द दिया है, जैसे ये रोया है माय डियर, उस वजह से। एंड आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये कभी चले गए थे, उस चीज़ के लिए, उस घटना के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं माय डियर। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने डायमेंशन क्रिस्टल बॉन्ड चूज़ की है। लेट्स सी आपके माइंड में कोई जो पर्सन है, आप सोच रहे हो, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, ऑल साइन रीडिंग है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में, एंड क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। आपकी माइंड में जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या थॉट पैटर्न फीलिंग्स रखते हैं। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जिसके हाथ में बुक्स दिखाई दे रही है, एक लाइब्रेरी के बीचों बीच बैठे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, कभी येस कभी नो, कभी हाई कभी बाय, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूशन। ओके, लेट्स सी। एंड ये सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर लैपटॉप में काम करते रात भर। ओके, ये पर्सन आपको बहुत बोल्ड देखते हैं माय डियर। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन खुद भी बहुत फाइनेंस करियर ओरिएंटेड पर्सन है। इनके लिए मनी, इनके लिए उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज, रिलेशनशिप को देखे या फिर फाइनेंस करियर को देखे। तो पहली बात तो इनकी जो एनर्जी आ रही है, इट्स बिट मनी, फाइनेंस, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। माई गुडनेस, 2 टाइम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, 2 डिफरेंट डे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आप तो इनसे मुंह फेर कर रखे हैं। आई डोंट नो, जैसे आपने एकदम, आप बहुत बोल्ड है, ये देखते हैं आपको बहुत, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, यू आर वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, वैसे आप हो चुकी हो। अगर शायद आप पहले नहीं थे, बट आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आई है। एंड ये पर्सन देख रहा है उसको, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आप ही बोलेंगे हेलो हाय ओके बाय। तो ये सब कुछ हो नहीं रहा आपसे, तो आप एकदम से शट डाउन कर दी, ब्लॉक कर दी। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है इस पर्सन के लिए, लिटिल बिट शॉकिंग फॉर हिम और फॉर हर। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, 2 किंग एंड द किंग, यहाँ पर 2 क्वीन एंड किंग, जैसे आपके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन आया हुआ है। एंड इस मतलब आप इग्नोर कर रहे हो, कोई रीज़न है, आप अटेंशन नहीं दे रहे, कोई रीज़न है। दिस इज, या मैं आपको पहले बोल रही थी। एंड यहाँ पर एक किस करी, एंड हियर इज़ अ थर्ड पार्टी, हियर इज़ अ 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, इस कनेक्शन में आपके एंड इस पर्सन के इस कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एंड किसी पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुई है, बिकॉज यहाँ पर एक किस करी है, बट जैसे कोई पर्सन देख रहा है झांक कर। नेक्स्ट, दिस इज़ वाह द स्टार एनर्जी हियर। जैसे ये पर्सन देखते हैं कि आप इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये पर्सन देखते हैं आपको, उनका थॉट पैटर्न ऐसा है। बट आपकी एनर्जी मतलब 2 टाइम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आ चुका है। लिटिल बिट वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, आप और कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप किसी चीज़ के लिए आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो चुकी है। तो एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में सेडक्टिव क्वालिटी है, इसको भी पर्सन देखता है। पहले जो आपकी एनर्जी थी, आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आई है। आप में से कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे विच की एनर्जी में है, आई डोंट नो, यहाँ पर एक वो कुछ विच क्राफ्ट की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप इंट्यूटिव है, आप सच में कोई साइकिक हीलर पर्सन है, रेकी मास्टर है, एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर है। तो समहाउ ये पर्सन जानते हैं आप कुछ ऐसा करते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। दिस इज द स्टार एनर्जी, एंड यहाँ पर एक शैडो आ रही है। ओके, लेट्स सी।
बट इट्स नॉट ए फिजिकल रियलिटी में हो रही है, ये सोच रहा है ये पर्सन, ये थोड़ी सेक्सुअल टैरो डेक है। ओके, दिस इज 3 ऑफ शॉर्ट्स। नेक्स्ट दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके ओके, नेक्स्ट दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई दुम दुमा के घोड़ा लेकर भाग रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट दिस इज मैजिशियन। मतलब मैं आपको पहले बोल रही थी ना, यहाँ पर कोई एक पर्सन जैसे इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी पुट किया एंड वो भागे। हो सकता है ये पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर चुकी हैं, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ ऐसी मतलब एक ऐसे कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, कुछ ऐसे कुछ हुआ है जैसे पास्ट में, बट समहाउ उसको एक चीटिंग हुई इस कनेक्शन में। मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए, आई एम रियली सॉरी टू से, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि सच में आप दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप थे बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी ये कनेक्शन बिल्कुल डिटैच्ड हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच अभी मतलब कांटेक्ट है। मुझे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है एंड यहाँ पर ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करे, बट आपकी एनर्जी में एक डिनाइल की मोड आ रही है एंड ये पर्सन देख रहा है यू आर लाइक ए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ शॉर्ट्स, कि आप रिजेक्ट कर देंगे अगर ये अप्रोच भी करता है तो। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं मतलब आप रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ मैजिशियन। आप में एक अजीब सी एनर्जी, एक बोल्ड एनर्जी डेवलप कर चुकी है एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी पर्सन जैसे फिर से एक कनेक्शन में एक रिस्टार्ट, एक क्लैरिटी चाहते हैं या फिर ये खुद देना चाहता है, बट आपकी एनर्जी वो नहीं कि आप इस एनर्जी के लिए रिसेप्टिव हैं। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, ऐसा हुआ नहीं है इस कनेक्शन में एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर हिम और हर। अगेन मैं बता रही हूँ ये इनके लिए बहुत शॉकिंग है। ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर, ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है। थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you so much, Spirit Guide. Single, ready to mingle. Okay. मैं आपको बोल रही थी मेक एफर्ट। ये पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते, बहुत वर्कहॉलिक टाइप ही एनर्जी है जैसे मैं आपको शुरू में बोल रही थी। ब्रेकअप, सेपरेशन, दिस इज एम्ब्रेसिंग द फ्लो, सेड्यूसर। ओके, मैं इसको थोड़ी साइड पे रखती हूँ एंड दिस इज फीलिंग सॉरी। सीड्यूस किया है इस कनेक्शन में इस पर्सन ने आपको। अनहेल्दी अटैचमेंट, वन मोर स्पिरिट गाइड, ओपन फॉर लव। ए पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुई है, कोई सेपरेशन कम्प्लीटली एंड आपने पूरी एफर्ट्स लगाई थी पहले, बट इस पर्सन ने उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया। अब जाकर कुछ रियलाइजेशन इनको हो रही है, वो आप तो मिल नहीं रही हो। कुछ नेगेटिव हैबिट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मतलब पीते हैं या फिर कुछ स्मोकिंग हो, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट आ चुके हैं, कुछ बैड हैबिट्स से जुड़ी। ये फिर से अपनी एनर्जी को ठीक करना चाहते, ओपन फॉर लव, वो फिर से फ्रेश करना चाहते इस कनेक्शन को, बिकॉज इनको लगता है मेंट टू बी टुगेदर, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा कुछ सोचता है। बट पहले इसने आपको सीड्यूस की है, कुछ एडवांटेज वगैरह मुझे लेता हुआ नज़र आ रही है, लिया है आपसे। अभी ये सब कुछ सरेंडर कर चुका है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एम्ब्रेसिंग द फ्लो, कि अगर ये पर्सन मैनिफेस्ट करे, इनको भरोसा है कि आप लौट कर आएंगे। इनको लगता है इनकी पावर में, इनकी वो मैनिफेस्टेशन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हो सकता है इनको वो बिलीव है। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, जंप होकर आई है। दिस इज साइन गेट आंसर। आई कैन फील योर हार्ट बीट। ओके, आई कैन फील योर हार्ट बीट। बिलीव इन शाइन। ये साइन 11-11, अगर आपको 11-11 दिखाई दे तो याद रखिए पर्सन आपको याद कराए। यहाँ पर साइन गेट आंसर, माय गुडनेस। ओके, लेट्स सी फेदर। ओके, क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट, आई विल नॉट लीव यू विद ग्रेस। कुछ तो हार्ट ब्रेक, मतलब यहाँ पर ये छोड़कर चले गए थे थर्ड पार्टी में पुट कर टू सम
नेक्स्ट रेड फ्लैग्स, वन मोर स्प्रेड का है द वॉल ऑफ लव। ये पर्सन ने अपने ही दिल के अंदर एक मतलब एक वॉल क्रिएट करके रखा है, दैट्स वाई ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आई हैव बिल्ट ए वॉल इनसाइड माई हार्ट फॉर यू। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, नॉट लेटिंग गो, स्टक टू पास्ट। ईगो इशू है पर्सन को, इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो इशू है एंड ये बहुत बड़ा सैडो मुझे ग्रुप नंबर 3 आपकी पार्टनर के लिए नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन हमेशा आपको रेड फ्लैग्स दिखाते हैं, आई ऑलवेज एंड अप रिटर्निंग टू यू बट विल यू एक्सेप्ट मी। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अगर मैं लौटती हूँ? तो ये इनका क्वेश्चन है आपके लिए। एंड दिस इज़ टू सम, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई होमी, माई लाइफ। ये पर्सन पहले मतलब ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप इतनी मतलब इतना रूठे हुई हो या फिर पूरी तरह से कनेक्शन को आपने ब्लॉक कर दी है। बिकॉज रेड फ्लैग्स आपको इस कनेक्शन में रेड फ्लैग्स दिखाता है, ये पर्सन दिखाता भी है उसको। कुछ और मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं? ओके, आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। ये पर्सन ना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहे, ईगो इशू है बहुत इनको। खुद से फ़ोन करना, खुद से बातचीत करने में बड़ी हेजिटेशन सी है इनको, हेजिटेट करता है। इनको हमेशा लगता है आप ही करेंगे, आप ही पहले बात करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, एफर्ट्स भी आप ही लगाएंगे। थैंक यू। ओके ओके, लेट्स सी, दिस इज़ लेट मी परस्यू यू। तो फिर से जैसे ये आपको पाना चाहते हैं, मैं आपको बोल रही थी ना, एक सेकेंड चांस मन ही मन चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं आपको बोल रहे थे कि ये पर्सन लौटना चाहते हैं एंड आपको छोड़ मतलब आप मूव ऑन कर कर जाओगे, इस चीज़ को लेकर इसको डर है। थैंक यू। आई नो यू वोंट फील द सेम, मैं आपको क्या बोल रही थी, बिकॉज ऑफ 2 क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कि आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रही हो, आपकी माइंड में इनको लेकर अब वो फीलिंग्स नहीं है, वो डीप इमोशंस नहीं है, आप दूसरे किसी पर्सन की तरफ जा रही हो, उनका थॉट पैटर्न ऐसा है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड, मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है, मैं नर्वस हूँ, दैट्स वाई मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ। शायद तुम मेरी कॉल पकड़ोगे नहीं, मतलब फ़ोन पे बात नहीं करोगे, काट देंगे, तो ये इनको लगेगा कि आप इनको इनडायरेक्टली इनको इंसल्ट कर रही हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके लेट्स सी, ओके लेट्स सी, ओके थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, मैं आपको बोल रही थी आपको छोड़ना नहीं चाहते अगर आप एक साथ नहीं भी हैं। आई टॉक टू यू ए लॉट इन माई हेड, मतलब आपको लेकर ये दिन रात सोचते हैं, दिमाग में हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बातचीत भी करते हैं, हो सकते हैं फ्रेंड के बीच। एंड आई कीप द टेक्स्ट, आपने कभी टेक्स्ट वगैरह की थी कोई इनबॉक्स में, जैसे अभी भी वो मैसेज को वो रखा है, वो देखते हैं बीच बीच में घुमा फिरा, या फिर मैसेंजर में कोई ऐसा सोशल मीडिया में कभी बातचीत हुई थी। आई केप्ट द टेक्स्ट, जो बातचीत हुई थी वो जैसे वो मेमोरी की जैसे उसको पकड़ा हुआ है। ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन, वो फिर से आपको देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।